आशुतोष एसबीआई में बैंक मैनेजर था। आशुतोष की पत्नी का नाम राधिका था। आशुतोष को सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम तानिया था। एक दिन सुबह सुबह आशुतोष अपनी पत्नी राधिका पर चिल्लाते हुए कहा, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है तुमको? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम तो हमेशा ही बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए आशुतोष गुस्से से राधिका की तरफ देखने लगा। राधिका के लिए आशुतोष का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 5-6 बार ऐसे ही राधिका पर बरस पड़ता था। पहले राधिका इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आशुतोष में कोई बदलाव नहीं आया तो राधिका ने खुद ही बदल लिया। अब आशुतोष को कुछ भी कहने से राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आशुतोष की हर बात वो सिर झुकाकर चुपचाप नीचे सिर करके सुनते रहती थी। शादी के पहले 5 साल तक राधिका ने पूरी कोशिश की थी कि आशुतोष को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में राधिका को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो आशुतोष सीधा राधिका को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद राधिका आशुतोष के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। राधिका को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी के लायक हो रही बेटी की। राधिका नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से तानिया डिस्टर्ब हो। तानिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को तानिया ने ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। आशुतोष एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, तानिया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। तानिया अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिट कर देगा। आशुतोष बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? तानिया ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहां। आशुतोष बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? तानिया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? आशुतोष गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। तानिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। आशुतोष का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो तानिया की बातें सुन रहा था। तानिया ही उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई।
आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। आशुतोष आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। तानिया ने आशुतोष का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आशुतोष कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे राधिका के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आशुतोष ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन राधिका ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत तानिया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ ऐसी होती नहीं। अब तानिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर आशुतोष बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे बाप जैसा नहीं है। आशुतोष की यह बात सुनकर राधिका और तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है वह पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए, खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उसे ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है, इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ, ऐसी औरतों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।